Hello students, myself Adit Kumar Pandey and I welcome you to my YouTube channel Study Steps। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नॉवलिस्ट मुल्क राज आनंद के बारे में। जानेंगे कि इनकी राइटिंग स्टाइल क्या है, ये किस तरह के नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। आनंद का जन्म पेशावर में 12 दिसंबर 1905 को हुआ और इनकी मृत्यु पुणे में 28 सितंबर 2004 को हो गई। आनंद पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा के सबसे प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट और एक आर्ट क्रिटिक माने जाते हैं। वह अपने कार्यों में मानवतावाद के लिए जाने जाते हैं। उनके पिता राम बहादुर सूबेदार लालचंद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और एक पारंपरिक कॉपर स्मिथ थे, जिन्होंने जीविका चलाने के लिए सेना की ओर चल पड़े और इनकी मां का नाम ईश्वर कौर है। मुल्क राज आनंद ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में कथा लेखक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने अपना पहला नॉवेल द अनटचेबल लिखा, जो 1935 में पब्लिश्ड हुई। आनंद प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर में 1921 से 24 तक पढ़ाई की और फिर ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से 1926 से लेकर के 1929 तक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1929 से लेकर के 30 तक अध्ययन किया और यहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की। वे एक एडिटर के रूप में आर्ट मैगजीन मार्ग में काम किया और द प्रेसिडेंट ऑफ लाकायत ट्रस्ट और आर्ट चेयरमैन ऑफ ललित कला एकेडमी के सदस्य भी रहे हैं। इनको भारत के चार्ल्स डिकेंस के नाम से जाना जाता है, जो विक्टोरियन एज के सबसे लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यासकार थे और साथ ही एक सशक्त सामाजिक आंदोलन के सदस्य भी थे। मुल्क राज आनंद प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के सचिव भी रहे हैं। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में देखेंगे, इनके राइटिंग स्टाइल्स के बारे में जानेंगे। आनंद अपने नॉवेल्स में नई सोच लेकर के आते हैं। ये स्वतंत्र और रचनात्मक रूप से सोच रखने वाले एक महान इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। मुल्क राज अपने वर्क्स के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, जो मानवतावाद पर विचार करते हैं, किसानों के करुणा और स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं। वह समाज में हो रही बुराइयों पर हमला करते हैं और देश की भलाई के लिए नए नए मार्ग ढूंढने का हरसक प्रयास करते हैं। उनके विचार तकनीकी रहती है, जो आधुनिक सोच से लोगों की सुविधाओं के बारे में बताते हैं और लोगों के बदलाव के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मुल्क राज आनंद रियलिस्टिक मैनर में नॉवेल लिखते हैं, जो मानव जीवन के साथ गहरा संबंध स्थापित करते हैं। ये अक्सर हास्य और व्यंग से भरी कहानियाँ लिखते हैं। आनंद को अक्सर दलितों के मुख्य विचारक माने जाते हैं, जो बीएन अग्रवाल ने यह शब्द कहा है। वे अपने नॉवेल में एक सामाजिक, यथार्थवादी
और सुधारक के रूप में उभरे हैं, जो इनके नॉवेल्स में हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं भारत जैसे देश में जहाँ जाति व्यवस्था, छुआछूत, बाल श्रम में काम करने वाले को शोषण किया जाता है, ठीक वही चित्रण ये अपने नॉवेल्स में, कहानियों में चित्रित करते हैं और समाज में बदलाव लाने में हरसक प्रयास करते हैं। इनके नॉवेल्स में अमीरों की अत्याचार, उनकी मनमानी, उनकी पाखंडता, ये सब इनके नॉवेल्स में मिलते हैं। आनंद समाज में चल रहे रूढ़िवादिता, सामाजिक विषमता और भेदभाव को ह्यूमनिज्म के साथ जोड़कर अपने कहानियों को लेकर के आते हैं। अब हम इनके अवार्ड्स के बारे में जानते हैं कि इन्हें किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1953 में अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें 1967 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पद्म भूषण भी मिला है। मॉर्निंग फेस जो 1968 में पब्लिश्ड हुई है, जो इतने बेहतरीन कहानी रही कि इन्हें 1971 को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। अब हम इनके कुछ वर्क्स देखेंगे। इनके सबसे पहले 5 नॉवेल क्रम में पब्लिश्ड हुई हैं। पहला अनटचेबल जो 1935 में पब्लिश्ड हुई, कूली 1936 में, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में, द विलेज 1939 में एंड अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स जो 1940 में पब्लिश्ड हुई। द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 में, द बिग हार्ट 1945 में, द लॉस्ट चाइल्ड 1934 में, 7 समर्स जो 1951 में, द रोड 1961 में। इसी तरह शॉर्ट स्टोरी भी इनके हैं, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज जो 1934 में पब्लिश्ड हुई, लजवंती एंड अदर स्टोरीज जो 1966 में पब्लिश हुई, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज जो 1944 में पब्लिश्ड हुई। अदर नोटेबल वर्क्स इनके हैं जैसे द गोल्डन ब्रीथ जो 1933 में पब्लिश हुई। इनके ऑटोबायोग्राफी भी है 7 समर्स जो 1952 में पब्लिश्ड हुई। मॉर्निंग फेस जो 1968 में पब्लिश्ड हुई, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो 1971 में इन्हें मिली। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।